नमस्कार। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने दिनांक 28 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद उनके खिलाफ दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया और वो मामला उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का था। जफरुल इस्लाम खान के द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और देश के अंदर उनके द्वारा दिए गए बयान की जो निंदा की गई, उसके बाद जफरुल इस्लाम ने दिनांक 1 मई 2020 को एक फिर से स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में जफरुल इस्लाम ने इस बात की कोशिश की कि उनके द्वारा दिए गए बयान को गलत तरीके से मीडिया हाउसेस के द्वारा चलाया गया और उसका गलत इंटेंशन निकाला गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 मई 2020 को जफरुल इस्लाम जो बयान देते हैं उसमें 28 अप्रैल 2020 के स्टेटमेंट के संबंध में माफ़ी मांगने की बात करते हैं। मैं उनका संबंधित जो 1 मई 2020 का स्टेटमेंट है उसका वो पैरा उतना सा आपके सामने पढ़ देता हूँ। आई रियलाइज दैट माई ट्वीट वाज इल टाइम एंड इंटेंसिव इन व्यू ऑफ आवर कंट्री facing a medical emergency and fighting an unseen enemy. I apologize to all whose sentiments were hurt. अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है तो फिर ये माफ़ी किस बात के लिए मांगी जा रही है? किन लोगों की भावना उनके द्वारा हर्ट की गई हैं? यह बताने में जफरुल इस्लाम नाकाम रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि एक दौर है कि आप कोई गलत बात कहें, उस गलत बात को कहने के बाद अगर आपका पब्लिक में विरोध होता है और आपको ऐसा लगता है कि कोई नुकसान होने लगा तो फिर आप उसका एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, मीडिया के ऊपर आरोप लगा दीजिए। चूँकि जफरुल इस्लाम एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है और जफरुल इस्लाम को अब उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वयं को देना चाहिए या दिल्ली सरकार को उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन ये सारी जो कवायद हो रही है वो जफरुल इस्लाम को अल्पसंख्यक आयोग के पद पर बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए हो रही है। 28 अप्रैल को जफरुल इस्लाम स्टेटमेंट देते हैं, उसका 29 और 30 तारीख को जब विरोध होता है तो 1 मई को जफरुल इस्लाम एक अपोलॉजी का स्टेटमेंट देते हैं। और आज जो महत्वपूर्ण हुआ है वो ये है कि जफरुल इस्लाम के समर्थन में वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे लोग एक पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और उसका हेडिंग जो दिया है वो पब्लिक स्टेटमेंट एंड सॉलिडेटरी विद डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। और इसमें जो नाम है उन नामों को बस आप समझ जाएंगे उन नामों से। पहला नाम है स्वामी अग्निवेश का, दूसरा नाम है कमल फारूकी का, उसके बाद कविता कृष्णन का नाम है, जफर जंग का नाम है, इंदु प्रताप सिंह का नाम है, एनी नामिला का नाम है, इख्तियार गिलानी का नाम है, अनिल चामड़िया का नाम है, जेवियर डाइस का नाम है, अशोक चौधरी हैं। और इसमें जो नाम है वो और महत्वपूर्ण नाम है जॉन दयाल। जॉन दयाल के बारे में तो आपको जानकारी होगी कि ये यूपीए सरकार के ज़माने में बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत प्रभावी व्यक्ति थे। और इसमें जो नाम है मुर्तज़ा फारूकी, रवि नायर, MK फैजी, तस्लीम रहमानी, मोहम्मद सैफ़ी, लेनिन करके ऐसे करीब 30-40 लोगों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें जफरुल इस्लाम के इस्लामिक स्कॉलर होने के संबंध में और उनके बचाव में बहुत सारी चीज़ें दी। अब प्रश्न 2 है। 2 प्रश्न में से पहला प्रश्न इस बात का है, क्या वाकई जफरुल इस्लाम के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उस स्टेटमेंट का मीडिया हाउस ने किसी गलत प्रकार का गलत उपयोग किया या उसके संबंध में कोई गलत बयानी की? आप जफरुल इस्लाम के जो स्टेटमेंट है उस 28 अप्रैल 2020 का स्टेटमेंट है, उनके अधिकृत ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर पड़ा हुआ जो स्टेटमेंट है जो है उसमें जो कहा गया है, मैं उतनी सी लाइन आपको पढ़ता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इसमें जिन लोगों की तारीफ की गई है उसमें जाकिर नाइक सरी के व्यक्ति की तारीफ की गई है जो वर्तमान में एक अपराधी के तौर पर है, भारत से भागा हुआ है, भगोड़ा है, लेकिन उसकी एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने पत्र में लिखित रूप से उसकी तारीफ करता है। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि जफरुल इस्लाम की मानसिकता क्या है और वो क्या सोचते हैं।
अब जफरुल इस्लाम के स्टेटमेंट का ऑपरेटिव पार्ट में बस पढ़ देता हूं, जिसको लेकर के वो कहते हैं कि गलत बयानी की गई है या और गलत धारणा बनाई गई है, मीडिया हाउसेस के द्वारा गलत तरीके से रिपोर्टिंग की गई है। माइंड यू विगोट्स इंडियन मुस्लिम हैव ऑप्टेड अंटिल नाउ नॉट टू कंप्लेन टू द अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड about your hate campaigning and lynching and riots. The day they are pushed to do that, Uyghurs will face an avalanche. अब इन शब्दों का अर्थ क्या है, ये जफरुल इस्लाम अपनी डिक्शनरी के माध्यम से लोगों को बता दें कि इन शब्दों का अर्थ प्रेम है या भारत के प्रति प्यार है या भारत के प्रति आकर्षण है या भारत की संप्रभुता और संपन्नता को बनाए रखने के लिए कोई नई डिक्शनरी से उत्पन्न शब्द है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मीडिया हाउस ने इन चीजों का गलत व्याख्या की है, तो सही व्याख्या आप बता दीजिए। दरअसल परेशानी क्या है कि जफरुल इस्लाम के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट के आधार पर उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाने वाले व्यक्ति को क्या किसी संवैधानिक पद पर रह लेना चाहिए? अब इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर बहस छिड़ी हुई है और दिल्ली सरकार पर इस बात का दबाव है कि वो किसी भी कीमत पर जफरुल इस्लाम को उनके पद से हटाए। अब उस पद पर बने रहने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, उस आपराधिक कार्रवाई से अपने आप को बचाए रखने के लिए कभी अपोलॉजी के रूप में स्टेटमेंट जारी किया जाता है, कभी अपनी महिमा बखान करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ लीडर्स को इकट्ठा करके उनके साथ माध्यम से स्टेटमेंट जारी कराया जाता है और मीडिया हाउस पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने गलत व्याख्या की। तो सही और अधिकृत व्याख्या जफरुल इस्लाम इस देश के सामने प्रस्तुत करें, पहली बात। दूसरी बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या भारत की संप्रभुता के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार है? और अगर नहीं है तो केजरीवाल जी 3 दिन से मौन क्यों हैं? केजरीवाल जी उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते, उनको हटाते क्यों नहीं है या उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? तीसरी बात, जब जफरुल इस्लाम के खिलाफ धारा 124A की तहत मामला दर्ज हो चुका है तो फिर जफरुल इस्लाम को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? चौथी बात, क्या जफरुल इस्लाम के होते हुए दिल्ली में अल्पसंख्यकों का हित सुरक्षित है? क्या अल्पसंख्यकों का हित सिर्फ एक समुदाय से है? अल्पसंख्यकों के हितों में सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, फारसी भी है, ईसाई भी हैं। जो व्यक्ति भारत के बारे में ऐसा सोचता हो, क्या वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद के साथ न्याय कर रहा है? जफरुल इस्लाम के साथ खड़े होने वाले लोग भी वही लोग हैं जो गाहे बेगाहे कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं या एक नई प्रकार की बात करते रहे हैं। केजरीवाल जी, आपको तुरंत नैतिक रूप से जफरुल इस्लाम खान से इस्तीफा लेना चाहिए। यह आपकी जनता के प्रति जवाबदेही है और आपको इस दिशा में उचित कार्रवाई करनी चाहिए।